शंकर भगवान की जय। माता गौर पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरी पुत्र कार्तिक गणेश के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज्य में एक राजा रहा करते थे और एक रानी। राजा बहुत बड़े राजा थे, महान थे, लेकिन राजा के घर में बहुत नौकर चाकर था। राजा के घर में कोई कमी नहीं था। राजा भगवान के नहीं मानते थे, नास्तिक थे। राजा कोई पूजा पाठ भी अपने जीवन में नहीं करते थे और नहीं तो भिखारी को कोई राजा दान देते थे। जहां तक कि इतना कंजूस राजा थे दीदी, इतना कंजूस राजा थे कि कमाई लो मजदूरी नहीं पूरा दिया करते थे। राजा के नाम से लोग हाय करते थे कि राजा दुष्ट है, पापी है। लेकिन दीदी मजबूरी पेट पापी मानता नहीं है। तन है जो वस्त्र मांगे में करेगा, पेट पापी भोजन मांगे में करेगा। तो राजा के घर लाचारी में लोग काम करने के लिए चला जाता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा का तीसरा पन्ने उम्र हिस्सा बीत गया, लेकिन राजा का एक भी संतान नहीं हुआ। राजा का कोई संतान नहीं हुआ। सब कोई राज के लोग कहने लगे कि राजा के घर में कोई नौकरी नहीं करेंगे, राजा निसंतान है। राजा के राज्य से निकाल देंगे हाथ पकड़ के। राजा के हम इस राज्य में राज नहीं करने देंगे, राजा से राजपाट छीन लेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं राजा के घर से नौकरी छोड़ दिए। राजा जो भी वहां के किसान भाई थे उनसे घृणा करते थे कि अरे ये हर जोतता है, इसमें नहीं ठेकेंगे, ये दूरे रहेगा। राजा गाय गोरू को देखकर घृणा करते थे। राजा कभी गाय गोरू को नजदीक नहीं आए थे। रानी गोबर से घृणा करती थी। राजा निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। राजा से सब कोई डरते थे, डर के मारे बोलना नहीं चाहते थे। लेकिन राजा के घर में जो भी नौकर चाकर थे वो राजा को घर से में काम करने के लिए मना कर दिए। धीरे धीरे सारे नौकर हट गए। जो राजा के घर में दासी थी, झाड़ू बारू लगाती थी, वो भी सोची कि हम राजा के घर से चले जाएंगे। एक दिन के बात है दीदी कि जो राजा की नौकरानियां थी वो अपना घर में शिव चर्चा रखी थी। तो शिव चर्चा रखी थी तो उसके बेटा पुतोह सब था, बेचारी बूढ़ी थी। तो बोली अपने रानी से कि ये रानी साहब, हमको 4 दिन का छुट्टी दे दीजिए, क्योंकि हम घर जाएंगे, घर का साफ सफाई करेंगे और घर में चर्चा करवाएंगे। और चर्चा करवा के उसके बाद हम आपके यहाँ आएंगे काम पर, तो हमको 4 दिन छुट्टी दे दीजिए। रानी बोली कि हे बहन, शिव चर्चा क्या होता है? नौकरानी बोली कि हे रानी, बांदर क्या जाने आदि का सवाल। भक्ति भगवान का नाम जानता है, राक्षस नहीं जानता है। जो भगवान का भक्ति करता है वही भगवान का नाम जानता है। आपको क्या पता भगवान क्या होते हैं? रानी बड़ा जार बेजार रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। दासी हाथ पकड़ के आंसू पोंछ के कहती है, रानी साहब
आप क्यों रोने लगे एक दासी की बात पर? रानी बोली, है बहन, तुम मेरी बहन जैसी हो, और जब से मैं इस घर में आई हूं दुल्हन बनके, तब से मैं तेरा मुख देखता हूं और तू मुझे, लेकिन आज तू ही छुट्टी लेकर जा रही हो। ना जाने प्रजा मुझे लात मार के कब निकाल देंगे नहीं पता। प्रजा सारे कह रहे हैं कि राजा को राज से हटा देंगे। मैं निसंतान हूं। हे बहन, कौन ऐसा व्रत करे, कौन ऐसा पूजा पाठ करे जो मेरा संतान हो जाए और मेरा प्रजा न निकाले घर गांव से, मेरे राज से। जब ऐसा बात दासी सुनी तो कहती है कि मालकिन मैं क्या बताऊं, मैं तो एक दासी ठहरी, आपकी घर की नौकरानी। राजा तो आपको घर से कभी कदम बाहर नहीं रखने देते हैं। बोले कि हाँ, ये बात सत्य है। बोले कि देखिए रानी साहब, आप यदि मेरा कहना मानते हैं तो ठीक है, जो मेरा वस्त्र है वो आप पहन लीजिए और आप मेरे घर चलिए चर्चा में। बोले कि यदि आपके घर जाएंगे तो क्या राजा साहब मुझे माफ कर देंगे? बोलेंगे नहीं। बोले कि रानी साहब, आप एक दाई का भेष में चलिए, राजा से बोलिए कि हम मैके जा रहे हैं। बोले ठीक है। रानी राजा से बोली, राजा साहब हम मैके जा रहे हैं। राजा बोले, यदि मैके जा रहे हैं तो नौकर चाकर के ले लीजिए और आप मैके चले जाइए। बोले कि ठीक है, हम अकेले जाएंगे, हम दासी के लेकर जा रहे हैं। दासी बोली, हाँ राजा साहब, रानी साहब के साथ हम चले जाएंगे। एक भाई बहना राजा कचहरी में चले गए और रानी क्या करती है, दासी के वस्त्र पहन के और मुखौटे पे घूंघट लगा ली और दासी के घर चली गई। सारे जेवरात उतार के घर में ही रख दी और सिर्फ दासी का वस्त्र पहन ली और दासी के घर गई। दासी के घर में पूरा घर का लीपा धोई की, एक दासी बनके, बहन बनके उसको घर के साफ सफाई में मदद करके और भगवान के आसन लगाने में दासी मदद की, रानी मदद की। दासी और रानी दोनों मिलके भगवान का आसन सजाई। दासी अपने गांव का लोग का पूरा बुलावा दी। सब लोग आए बुलावा में, उसके घर चर्चा में बैठे। दासी भी और रानी भी चर्चा में बैठ गई। रानी बोली कि है बहन, मेरा उम्र तो 80 साल का हो गया है, लेकिन भगवान का हम भक्ति जरूर करेंगे। हमें भी ज्ञान दिला दो, घोषणा मेरा नाम करवा दो। ए दीदी, ए भैया, क्या होता है, बेचारी दासी रानी का नाम घोषणा करवा देती है। रानी का नाम घोषणा करवा देती है। रानी 3 सूत्र का ज्ञान ले ली। चर्चा संपन्न हो गया। चर्चा संपन्न हो गया। रानी रात में दासी के घर रह गई। सवेरा होने के बाद दासी के घर फिर से पूजा पाठ की। भगवान भोलेनाथ का मंदिर गई और मंदिर जाके पूजा पाठ करके और दासी और रानी दोनों अपना राजमहल चलाई। घूंघट में रानी अपने राजमहल आके और अपना वस्त्र धारण कर ली। अब मंदिर जब भी जाती थी तो दासी के रूप में रानी जाने लगी। रोज दासी का कपड़ा पहन के और घूंघट में जाके मंदिर पूजा पाठ करके और घर आ जाती थी। प्रतिदिन यही कहती थी कि हे भगवान, सारा दिन तो राजमहल का सुख भोगे, लेकिन अब मुझे इस रात छोड़कर जाना पड़ेगा। हे भगवान,
कुछ चमत्कार कर दीजिए। धीरे 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 4-6 महीना बीता। रानी इतना बड़ा भगवान का भक्त बन गई, सच्चा, इतना बड़ा सच्चा भक्ति करने लगी कि उसके भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए। भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान को मन में बुझने लगा, रानी के लिए दया बरसाने लगे। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे बैठे हुए हैं, माता गौरी से बात करते हैं। उसी वक्त नारद बाबा पहुंच जाते हैं। दोनों चिंता में भरपूर पड़े हुए हैं। जाके नारद जी कहने लगे कि हे महाराज भोलेनाथ, आप कौन सा चिंता में डूबे हुए हैं? शंकर भगवान ने कहते हैं कि क्या बताऊं नारद, पृथ्वी पे एक राजा है, वो निसंतान है और रानी का उम्र भी नहीं, 80 साल का उम्र है। उसको हम संतान कैसे दे? राजा घमंडी है और रानी मेरा महान प्रिय भक्त है, परम भक्त है, अनन्य भक्त है। अब तो लगता है कि अपना प्राण भी मेरे चरण में अर्पित कर देगी। बोले कि ऐसा? तो हाँ, देख लीजिए नजरों से। नारद जी जब देखते हैं दया दृष्टि से तो देखते हैं कि हाँ ये सत्य है। रानी जाती है तो मंदिर में पूजा पाठ करके 1.25 घंटा एक पांव पे भगवान की आराधना करती है। उसके बाद दासी के कपड़ा पहन के जाती है, दासी के कपड़ा पहन के आती है। राजा से चुप्पे। नारद जी कहते हैं कि महाराज एक हल है, राजा का घमंड भी तोड़ना चाहिए। राजा अपने राजकोट से कभी बाहर नहीं गए हैं खेती बाड़ी देखने। भगवान कहते हैं कि नहीं। तो राजा को हल चलाने के लिए कहिए। भगवान कहते हैं हल चलाने से क्या होगा? तो महाराज उसी में अपना दया बरसा दीजिए। शंकर भगवान नारद जी के बात को समझ गए, उनकी हर बात को मान गए और मन ही मन उनका गूंजने लगा। पार्वती भी सहमति हो गए कि हाँ महाराज ये सत्य है, बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ा खुशी का बात है। राजा का अभिमान भी टूट जाएगा और राजा का सब कुछ मिल जाएगा और राजा भक्त भी बन जाएगा आपका। जब इस बात को भगवान समझ गए तो राजा को रात में स्वप्न दिए। राजा को स्वप्न दिए, राजा सोए हुए हैं और स्वप्न में देते हैं कि हे राजन, उठ राजन, तेरा प्रजा तुझे मारने के लिए तैयार है। आज तुम्हें इस राज्य में नहीं रहने देगा, प्रजा मार के निकाल देगा। जल्दी से उठो, बिस्तर छोड़ो, ये राजगद्दी छोड़ो, तुम्हें तो कुछ का चटाई भी नसीब नहीं होगा। राजा क्यों तू इस पलंग पे सोया हुआ है? राजा सपने में ही कहते हैं भगवान से कि हे भगवान, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, इस समस्या का समाधान कैसे होगा, मेरा प्रजा कैसे छोड़ेंगे मुझे? भगवान कहते हैं कि एक उपाय है, तुम हल चलाओ। राजा कहते हैं कि महाराज मैं हल कैसे चला सकता हूं? तो हाँ, 7 दिन लगातार तुम्हें हल चलाना होगा। 7 दिन लगातार तुम्हें हल चलाना होगा। एक भाई बहना राजा चकचहा के उठे। सुबह होने वाला था, सूरज निकलने वाले थे, चिड़िया चहचहा रही थी, बाग बगीचे में फूल खिल चुके थे, काली कोयल कुहू कुहू बोल रही थी, कौवे आंगन में डाक रहा था, भौरे भी गुनगुना रहे थे, छोटे छोटे बच्चे मां के गोद में खेल रहे थे। राजा का नींद खुला, राजा सोए रानी के पास गए। रानी साहब
आज मैं बहुत बड़ा व्याकुल हूँ, बहुत ज्यादा व्याकुल हूँ। रानी बोली, महाराज क्यों, आखिर क्या हुआ, क्या बताऊं? आज सपने में ऐसे देखे और भगवान मुझे कह रहे हैं कि हल चलाओ, क्या इस राज को छोड़ना अच्छा है या हल चलाना? रानी बोली, हे स्वामीनाथ, भगवान का इशारा बहुत बड़ा है, आप हल चला लीजिए। राजा कहते हैं कि तो मैं हल चलाऊं, मैं तो कभी गाय गोरू में ठेका नहीं, मैं तो हल चलाने वाले से नफरत करते थे, मजदूर से नफरत करते थे। बोले कि नहीं नहीं, आपको हल चलाना पड़ेगा। राजा क्या करते हैं दीदी, राजा के बैल था, राजा हर बैल उठा लिए, नंगे पांव बैल लेकर खेत पे चले गए। राजा को सब कोई देखने लगे कि अरे राजा अपने से हल चला रहे हैं, क्या बात है भाई, राजा हल चला रहे हैं। इतने बड़े राजा होकर और इस राज्य में कई साल से इमरजेंसी भी हो रहा है, एक अन्न नहीं उपज रहा है, एक बूंद पानी नहीं पड़ रहा है, राजा हल जोत रहा है तो पता नहीं और क्या होगा। राजा को कई लोग पूछ रहे हैं कि राजा साहब आप क्यों हल चला रहे हैं, लेकिन राजा किसी को बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं। नंगे पांव राजा हल चला रहे हैं। एक दिन जोते दीदी, राजा का पांव में छाला पड़ गया, रक्त गिरने लगा राजा को पांव से। दूसरा दिन जोते, निठुर बन के, कठोर बन के, अपने शरीर में दर्द देते हुए राजा हल चलाए। फिर से तीसरा दिन जोते, चौथा दिन जोते, लगातार सातवां दिन राजा जब जोतने लगे हल, तो जोतते जोतते राजा बीचों बीच राजा जब हल चलाते थे तो रानी भोजन लेकर जाती थी खेत पे, एक दासी का वस्त्र में। राजा सातवां दिन हल जोतने चला रहे थे, राजा का पैर से इतना रक्त गिरने लगा दीदी, इतना रक्त गिरने लगा कि राजा बेहोश होकर खेत में गिर गए। जब राजा का होश आया तो देखते हैं कि आहा, बैल का तो पैर कट जाएगा हल से। राजा को बका के तुरंत बैल को ठहरा के हल लेके और फिर से जोतने लगे। शंकर भगवान को पार्वती कहते हैं कि महाराज, इतना बड़ा महान राजा होकर हल चला रहा है, इसका दुख तो अब मुझसे देखा नहीं जा रहा है। राजा तो नंगे पांव कभी नहीं चला था, लेकिन राजा नंगे पांव तो 7 दिन से लगातार हल चला रहा है। हे स्वामीनाथ, जो भी देना है दे दीजिए। शंकर भगवान ने नमस्तु बोल दिए और राजा हल चलाते थे। रानी आरी पर बैठ के राजा को सूरत निहारती थी, भगवान को ध्यान में लगी हुई रहती थी और राजा के हल चलाते चलाते हरिश में, हल में जो फलिया होता है उसमें एक बहुत बड़ा घड़ा फंस गया। जब घड़ा फंस गया दीदी, तो राजा हर रोक कर देखते हैं कि क्या फंसा। राजा जब उसे देखने लगे तो उसको कोड़ के निकालने लगे कि इसको निकाल लेंगे, लेकिन वो निकला नहीं, अंदर ही जा रहा है, अंदर ही जा रहा है, अंदर ही जा रहा है, अंदर ही जा रहा है। राजा कितना ही कोड़ रहे हैं, लेकिन वो घड़ा नहीं निकल रहा है। रानी भी कोड़ने लगी, लेकिन घड़ा नहीं निकला। अब रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, कई दिन से लगातार इसमें लगे हुए हैं, ना घर जा रहे हैं, ना सो रहे हैं, इसलिए हमें ब्राह्मण को बुलाकर और पतरा दिखाना चाहिए, जो कि राजा कभी ब्राह्मण को नाम भी मुख से नहीं लिए थे, राजा कभी भगवान को याद नहीं किए थे। रानी की बात सुनकर राजा कहते हैं कि हाँ रानी साहब, मुझे ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। जब राजा खेत से निकल के ब्राह्मण को याद किए
और जा रहे हैं बुलाने के लिए। तभी विष्णु भगवान एक ब्राह्मण रूपी धारण करके और कंधे में झोला, उसमें पोथी पत्रा लिए जा रहे हैं उसी रास्ते से। जब राजा देखे तो कहते हैं कि महाराज क्या आप ब्राह्मण हैं? विष्णु भगवान कहते हैं कि हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। क्या बात है, तुम तो लगता है कि कोई मजदूर हो। हाँ मैं मजदूर ही हूँ, लेकिन क्या बताऊं महाराज, मेरा खेत में एक घड़ा फंस गया है। मैं कई दिन से उसको कोड़ रहा है लेकिन वो निकल नहीं रहा है। जब मैं छोड़ देता हूँ, जब कोड़ने का कोशिश करते हैं तो वो अंदर जाता है, लेकिन जब छोड़ देते हैं तो ऊपर की ओर आ जाता है, गड्ढा भर जाता है और घड़ा वहीं के वहीं चल जाता है। वो कैसे निकलेगा, क्या करूं? विष्णु भगवान एक ब्राह्मण रूपी धारण करते हुए राजा की बात सुनकर प्रेम से राजा के खेत के आरी पर बैठ गए। राजा रानी का सूरत निहारने लगे और पत्रा देखने लगे। पत्रा देखते हुए कहते हैं कि हे राजन, इसी खेत के बीचों बीच तुम्हें अपने हाथों से यज्ञ करवाना होगा, और जब यज्ञ करवाओगे तभी ये घड़ा निकलेगा, और जब घड़ा निकलेगा तो पूरे प्रजा को भलाई होगा और तुम्हारा भी। यदि घड़ा छोड़ दोगे तो तुम्हारा राज नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा शरीर कोढ़ हो जाएगा और तुम्हें एक कदम रखने का भी धरती पे पांव नहीं रह पाएगा, तुम्हारा पांव में कीड़े पड़ जाएंगे। राजा घबरा गए और बोले कि महाराज हम कल से ही यज्ञ का तैयारी में लग जाएंगे। वो जो विष्णु भगवान थे ब्राह्मण रूपी बोले कि महाराज, हे राजन, तुम्हें 1.25 महीना का यज्ञ कराना पड़ेगा। बोले महाराज हम करवाएंगे। राजा तैयार हो गए। विष्णु भगवान कहते हैं 1.25 महीना तक आपको अन्न भोजन नहीं करना होगा, सिर्फ फल का भोजन करना होगा, नमक नहीं खाना होगा, गाय का दूध नहीं पीना होगा। राजा तैयार हो गए कि महाराज जल पीकर भी रहना पड़ेगा तो हम रहने के लिए तैयार हैं। एक रुपया बना। राजा अब सच्चे परम भक्त भगवान के बन गए। जो राजा एकदम नास्तिक थे, कभी भगवान का याद ही नहीं किए थे, वो यज्ञ कराने के लिए तैयार हो गए कि हम यज्ञ अवश्य करवाएंगे। क्या होता है दीदी, राजा वहां से अपने प्रजा के पास चले गए। सारी प्रजा को, जो राजा पूजा पाठ को लिए मना करते थे, सबको कहते हैं कि भाई मैं 1.25 महीना लगातार यज्ञ करवाने वाला हूं, मेरा साथ पूरे प्रजा दो, पूरा गांव नगर का लोग दो। सारे गांव वासियों सब तैयार हो गए। राजा अपने से काशी चले गए, मथुरा चले गए, गोकुला चले गए और ब्राह्मण को न्योता दे दिए, संत को न्योता दे दिए कि भाई मैं यज्ञ करवा रहा हूं, मेरे राज्य में सभी आइएगा। वहां से काशी से ब्राह्मण आए, गोकुला से ब्राह्मण आए, मथुरा से ब्राह्मण आए और आके और राजा के यहाँ यज्ञ करवाने के लिए शुरू कर दिए। राजा के जो खेत था उस खेत में जग होना शुरू हो गया। राजा धीरे 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 जग कराने के लिए तैयारियां पूरा से लग गए और जग करवाने लगे। सारी लोग का भोजन भंडारा, वस्त्र भी दान कर रहे हैं, अन्न दान कर रहे हैं। राजा बहुत दान पुण्य किए। लगातार 1.25 महीना जग हुआ। सूखा भोजन भी दान किए, सुखान भी और बनाया हुआ भोजन भी दान किए, वस्त्र भी दान किए। राजा का इतना दान हुआ कि ब्रह्मा और विष्णु और महेश सब प्रसन्न हो गए, सब प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न हो गए तो
राजा जब सोए तो स्वप्न में देख रहे हैं कि हे राजा, तुम्हारा 1.25 महीना पूरा हो गया है, अब तो उस घड़ा को कबाड़ के देखो। ए गुरु भाई बहना, राजा स्वप्न को देखकर आंखें खोले तो चले गए जहां उनका घड़ा फंसा था, उस घड़ा को कबाड़ने के लिए। जब राजा घड़ा कबाड़ते हैं तो बहुत बड़ा घड़ा है, बहुत बड़ा घड़ा, और उस घड़ा में 7 पुत्र है। राजा कबाड़ के हाथ पर लेके और रानी के आंचल में दे दिए। रानी साहब प्रजा के बीच में, वहां तो यज्ञ हो ही रहा था, संपन्न होने वाला था, हवन लास्ट था, 1.25 महीना जग हो चुका था, लास्ट उस दिन हवन था, संपन्न होने वाला उसी दिन था, और घड़ा कबड़ गया और सभी प्रजा के बीच में राजा घड़ा कबाड़ के रानी का आंचल में दे दी। रानी का आंचल में राजा दे दिए घड़ा, और जब रानी आंचल में ले ली तो रानी खोल कर देखती है तो रानी तो दंग रह गई कि अरे इस घड़ा में 7 पुत्र है। उसे देखकर रानी का कलेजे में ठंडक मिल गया। सभी ब्राह्मणों को नमन करती है, धन्यवाद करती है और कहती है कि हे महाराज, जो धन मेरे पास नहीं था वो धन मेरे पास आ गया इस घड़ा में। सभी लोग कहने लगे कि रानी साहब क्या है। राजा साहब दौड़ कर गए, आखिर ये घड़ा में क्या है। राजा देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, आग फटा का फटा रह गया। राजा का चेहरे पे मुस्कान आ गया, हर जख्म भर गया राजा को, और भगवान को धन्यवाद किए कि हे भगवान, मैं आपको कभी माना नहीं धन के घमंड में, धन के घमंड में कभी भी प्रजा को अपने भाई नहीं समझा। लेकिन जब हम निसंतान हो था तो मुझे पता चला कि परिवार क्या होता है और भगवान क्या होते हैं। आज मुझे समझ में आ गया कि भगवान के भक्ति में सब कुछ है। आज हम 1.25 महीना लगातार यज्ञ करवाए तो मुझे 7 पुत्र का प्राप्ति हुआ, क्योंकि मैं अपने पत्नी का ओद्र से तो बच्चे का पालन नहीं किया, जन्म नहीं दिया। मेरे पत्नी का उम्र 80 साल का है। राजा घड़ा खोल के और निकाले 7 पुत्र के वहां रानी का आंचल में दे दिए। सारी प्रजा जो है बधाइयां बजाए। अब वहां चर्चा सब जो यज्ञ है दीदी, यज्ञ संपन्न हो गया। अब राजा प्रजा को हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाई 7 पुत्र का पोसने पालने में मेरा मदद करिए। जो राजा के घर में पहले से दाई दासियां थे सब तैयार हो गए कि राजा साहब, हम आपके घर में फिर से दासी रहने के लिए तैयार हैं। राजा जब वहां से घर गए दीदी, पूरा नगर में बारिश होने लगा, पूरा छछकाल बारिश हुआ। इतना बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ कि सूखा पौधा भी हरा भरा हो गया, सूखा तालाब में पानी हो गया, एकदम जलथल चारों कोना हो गया। राजा बड़े प्रसन्न हुए, सारी प्रजा मिलकर राजा को बधाई दिया। अब राजा को 7 पुत्र को प्रतिपाल होने लगा। धीरे 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 समय बीतने लगा। समय बीतते 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 दीदी 10 बरस बीत गया, 12 बरस बीत गया, 15 बरस बीत गया। जब 16 बरस बीता तो राजा का 7 पुत्र जवान हो गया। राजा साहब का 7 बेटा जवान हो गया। राजा मन ही मन सोचते हैं कि हे भगवान, बुढ़ापे में ही सही लेकिन संतान तो मेरा हो गया। अब तो कोई प्रजा मुझे नहीं कहता है कि धक्के मार के निकाल देंगे, हाथ पकड़ के निकाल देंगे। मेरा 7 पुत्र है, लेकिन अभी इसका विवाह भी करना है। राजा मंत्री से कहते हैं कि हे मंत्री जी, अब मुझे बेटा का विवाह करना है। मंत्री जी बड़े प्रसन्न हो गए, पूरे नगरवासियों के लोग को भी बताए, नगरवासियों सब प्रसन्न हो गए। हाँ राजा साहब, शहनाइयाँ बजना चाहिए, अब अपने संतान को विवाह कर दीजिए।
पूरा नगर के लोग राजा साहब के साथ पुत्र के लिए एक कन्या ढूंढने के लिए तैयार हो गए। सबका ब्याह के लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगे। राजा का जो छोटा बेटा था उसका विवाह कहीं तय ही नहीं हो रहा था। छा का तो शादी सेट हो गया, लेकिन राजा का छोटे राजकुमार का शादी तो कहीं तय नहीं हो रहा है। उसका योग्य कहीं कन्या मिल ही नहीं रही है। राजा बड़े चिंतित हो गए कि मुझे तो सातों बेटा का ब्याह करना है एक ही मड़वा में और एक ही दिन। राजा बड़े चिंतित हो गए, भगवान के शरण में गए। हे भगवान, आखिर ये क्या लीला है? मेरा छा का तो शादी सेट हो गया, मेरा छोटे राजकुमार को क्यों नहीं हो रहा है? ए गुरु भाई बहना, भगवान प्रकट होकर राजा को दर्शन देकर कहते हैं कि हे राजन, अपने छोटे राजकुमार को शिकार पे ले जाओ वन में अपने साथ, उसका शादी अवश्य हो जाएगा। राजा अपने छोटे राजकुमार को अपने साथ घोड़े पर बिठा के वन में ले गए शिकार पे। छोटे राजकुमार शिकार करने लगा। शिकार करते 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 एक बुढ़िया थी। बुढ़िया बेचारी अपने झोपड़ी में अंतिम विदाई का भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, अब मुझे मुक्ति दे दीजिए, लेकिन मेरा जवान बिटिया का हाथ कौन थामेगा? मेरा बिटिया जो है इसका देखभाल कौन करेगा? राजा का जो छोटे राजकुमार था उसे बहुत जोरों से प्यास लग गया था। अपने पिता से बोला, पिताजी मुझे तो बहुत जोरों से प्यास लग गया है। राजा साहब पानी के तलाश में इधर उधर ढूंढ रहे थे, तभी एक झोपड़ी पे नजर पड़ा। राजा अपने छोटे बेटा को लेकर झोपड़ी के पास गए। जब झोपड़ी के पास गए तो देखते हैं कि एक सुंदर सुशील कन्या बैठी हुई है और एक 500 बरस की बुढ़िया अंतिम सांसें की गिनती कर रही है। राजा कहते हैं कि पुत्री, क्या यहाँ पानी मिलेगा? आंखों में आंसू लेकर बोली, महाराज पानी तो यहाँ मिल जाएगा, पी लीजिए। जब राजा को पानी दी तो आंख का आंसू लोटा में गिर गया। राजा कहते हैं, पुत्री मुझे आंख की आंसू नहीं पीना है, मुझे तो पानी पीना है। फिर से वो सुंदर कन्या एक लोटा पानी दी। राजकुमार और राजा दोनों मिलकर पानी पिए। तभी नजर पड़ गया कि अरे बुढ़िया तो अंतिम सांसें गिनती कर रही है। राजकुमार पूछा, अरे इस वन में तू अकेले क्या करती हो इस बुढ़िया के साथ? जो कन्या थी वो बोली कि क्या बताऊं, मेरे माता पिता एक राजा, बहुत बड़े राजा थे और मेरे माता पिता राजा थे और रानी इसी जंगल से जा रहे थे और ये बुढ़िया जो है, बुढ़िया जंगल में लकड़ियां चुन रही थी और मेरे माता पिता का एक दहाड़ता हुआ शेर आया और मेरे माता पिता का मृत्यु दंड दे दिया और मैं अकेली नवजात शिशु 4 साल की थी। मेरे माता पिता का देहांत हो गया और उसी दिन से ये 500 बरस की बुढ़िया मेरी माँ बन गई और मेरा पोषण पालन नहीं की है। आज मुझे चिंता हो रहा है कि आज ये तो चलने वाली है, दुनिया से जाने वाली है। लकड़ी बेचकर चुन के बेच के लाती थी और मैं उसी से प्रतिपाल करती थी, इस सुनसान जंगल में अकेले रहती थी। लेकिन आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊंगा। राजा बोले, हे पुत्री चिंता ना करो, मैं अपने छोटे राजकुमार से तुम्हारा विवाह अवश्य कर दूंगा। ये सुनकर राजकुमारी मुस्कुराते हुए, कलेजे में ठंडक लेते हुए भगवान को नमन करती है कि हे भगवान भोलेनाथ,
मेरा पुकार आपने सुन लिया, मैं इस वन में भी रह के आपका भक्ति करते रह गया और आज मेरे लिए राजकुमार भेज दिए। एक रू भाई बहना इतना ही में बुढ़िया का दम टूट जाता है। बुढ़िया अंतिम सांस भी छोड़ देती है। राजा और राजा का बेटे दोनों मिलकर बुढ़िया का सारा रचा के, लकड़ी काट के सारा रचा के और उसी जंगल में अग्नि संस्कार कर देते हैं। राजा बुढ़िया के 13वीं तक कर देते हैं और उसके बाद उस राजकुमारी जो कन्या थी, सुंदर कन्या, उसे लेकर राजा राजमहल चल देते हैं। राजमहल चल देते हैं और मंत्री को बोलते हैं कि हे मंत्री जी, ये सुंदर राजकुमारी को आप अपने घर रख लीजिए। जब मेरा 6 बेटे का ब्याह होगा, स्वयंवर रचाएगा, उसी दिन आपके घर भी बारात लेकर आएंगे और आपका ये बेटी रहेगी। सारा खर्च आपको हम दे देंगे, लेकिन आपके घर बारात आएंगे, आप इसका कन्यादान करेंगे। मंत्री भी राजा के जो थे वो बड़े महान थे। मंत्री तैयार हो गए और बोले, राजा साहब, मुझे आपके पैसे की कोई जरूरत नहीं है, ये कन्या मेरा रहेगी और इसका कन्यादान हम अवश्य करेंगे। राजा का 7 बेटा का स्वयंवर एक ही जगह रचाया। राजा का 7 बेटा का ब्याह हो गया। राजा धूमधाम से बारात साजे, धूमधाम से ब्याह हो गया। 7 बहू द्वार लग गई। रानी बड़े खुशनसीब थी और 7 बहू का परछन एक ही बार एक ही थाल से की और 7 बहू का गिरी प्रवेश करवाई। अब राजा का घर में 7 बहुएं एक ही बार अंदर गई और राजा बड़े अपने आप का खुश नसीब समझे। राजा का 7 पुत्र भगवान का भक्त था, भगवान भोलेनाथ का पुजारी था, माता दुर्गा के, माता जगत जननी के पुजारी था। 7 बहुएं जो थी वो 7 बहुएं भी भगवान का अनन्य भक्त थी। अब राजा के घर में प्रतिदिन भगवान का भक्ति, भागवत गीता, कथा सब कुछ होता था और राजा के घर में एकदम खुशहाली जीवन बीतने लगा। सारे प्रजा मान सम्मान राजा को देने लगे। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक नास्तिक राजा थे, लेकिन भगवान का महिमा अपरंपार। बुढ़ापे में राजा का बदल गया विचार और राजा भगवान भोलेनाथ का भक्त बन गए। देखिए भगवान का क्या चमत्कार है, कितना बड़ा चमत्कार किए कि वो एक पुत्र के लिए सोचता है। राजा का 7 पुत्र कहाँ मिला, कैसे भगवान दिए। तो देखिए जैसा भगवान का करिएगा, भगवान जरूर लालसा पूरा करते हैं। भगवान के घर में देर थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन अंधियाला कभी नहीं। भगवान सब कुछ देते हैं, छीनते कुछ नहीं है। तो देखिए दीदी, भगवान का भक्ति पूजा पाठ करने में पाप नहीं लगता है। भैया भगवान का भक्ति पूजा पाठ करते रहिएगा, भगवान का नाम जपते रहिएगा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।